पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन में है। कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला से सीबीआई ने पूछताछ की है। इसके लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने रुजीरा बनर्जी पर कई सवाल किए हैं। अभिषेक की पत्नी रुजीरा से पूछताछ हुई है। रुजीरा से सीबीआई ने पूछताछ की है। आपको बता दें कि कोयला तस्करी पर कई सारे सवाल किए गए हैं और पूछताछ से पहले ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी। अभिषेक की पत्नी रुजीरा से पूछताछ हुई है। रुजीरा से सीबीआई ने पूछताछ की है। घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर कोयला तस्करी पर कई सवाल किए हैं। अभिषेक की पत्नी है रुजीरा और उनसे पूछताछ की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी मुलाकात की थी। तो कोयला तस्करी पर इसको लेकर कई सवाल किए गए हैं। सीबीआई ने पूछताछ किया है रुजीरा से। अभिषेक की पत्नी रुजीरा से पूछताछ हुई है। कोयला तस्करी पर कई सवाल किए गए। तो सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुलाकात की थी। पूछताछ करने पहुंची सीबीआई। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूछताछ करने पहुंची सीबीआई और दूसरी तस्वीर जहां पूछताछ कर निकली सीबीआई, यानी कि पूछताछ के बाद जब सीबीआई वहां से निकली तब की तस्वीर और जब पहुंची थी तब की तस्वीर। दोनों ही वक्त की ये तस्वीर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई संतुष्ट है इस पूछताछ से या नहीं, या फिर एक बार फिर पूछताछ किया जाएगा। ये तमाम चीजें वक्त रहते पता चलेंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अभिषेक की पत्नी रुजीरा से पूछताछ हो गई है और रुजीरा से सीबीआई ने पूछताछ की है। आपको बता दें इससे पहले ममता बनर्जी ने मुलाकात की रुजीरा से। अभिषेक की पत्नी है रुजीरा और उनसे पूछताछ हुई है। कोयला तस्करी को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। तो तमाम सवाल किए गए हैं कोयला तस्करी को लेकर, जिनमें कई सारे सवाल हैं, अलग अलग सवाल जिनके जवाब मांगे गए हैं। वहीं सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और रुजीरा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली वैसे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की बेटी को लेकर ममता बनर्जी घर से बाहर निकली। तो घर के अंदर जाती सीएम ममता बनर्जी अभिषेक की बेटी को लेकर वो बाहर निकली हैं। तो दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की पहुंची भतीजे के घर और वहां पर बैठकर थोड़ी देर बातचीत की और उसके बाद अभिषेक की बेटी को लेकर बाहर निकली हैं। तो सीबीआई से पहले ममता बनर्जी पहुंची अभिषेक के घर और वहां पर मुलाकात की रुजीरा से अभिषेक की बेटी को लेकर। उसके बाद घर से वो बाहर निकली। घर के अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और घर से जब वो बाहर निकली उस वक्त की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आखिर बातचीत क्या हुई है इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीबीआई लगातार क्योंकि पूछताछ कर निकली है बाहर, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितनी संतुष्टि इस पूछताछ से हुई है। क्या अभी कोई सवाल हैं जो बचे हैं, जो पूछने अभी बाकी हैं, तो इसको लेकर लगातार अभी जानकारी मिलते रहेगी। तो कोयला तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। तो कोयला तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी ने मुलाकात भी की भतीजे से और साथ ही उनकी पत्नी से भी मुलाकात की ममता बनर्जी ने। और ठीक इसके बाद उन्होंने अभिषेक की बेटी को लेकर वहां से चल दिया और वहां से वो रवाना हुई।
तो दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घर के अंदर जाती सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक की बेटी को लेकर ममता बनर्जी निकली हैं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। आपको बता दें कि इस पूछताछ में क्या सवाल थे और क्या जवाब दिए गए हैं उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। तो कोयला तस्करी को लेकर ये पूछताछ की गई है। तो सीबीआई से पहले सीएम ममता बनर्जी पहुंची। सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को पूछताछ के लिए इससे पहले नोटिस थमाया था। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रतीत होता है कि आप कोयला तस्करी मामले की परिस्थितियों से अवगत थी, ऐसे में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जिसके बाद ही यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची और उन्होंने बातचीत की है। अब ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब आगे मामले को देखा जाएगा। हमारे साथ नीरज राय जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी उत्तर प्रदेश के। नीरज राय जी, सबसे सीधा सवाल यही रहेगा कि आखिर कोयला तस्करी को लेकर क्यों इस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए अंशिका, नाम आना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस पे जो कोयला तस्करी का लगा हो या कोई भी सीबीआई ने संबंध दिया है तो जांच की प्रक्रिया है, अपनी पूरी होती रहनी चाहिए। लेकिन तकलीफ वहाँ होती है कि जो बुनियादी समस्याओं और मुद्दों से ध्यान भटकाकर केंद्र की सरकार जो है और वहाँ पे देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के पद से हटकर जाकर वहाँ पर एक नेता की तरह बयानबाजी देते हैं लोग। यह बुरा लगता है। इससे जनता इनसे सवाल न पूछे कि आपने रोजगार दिया कि नहीं दिया, इंडस्ट्री बैठाया नहीं बैठाया, देश में कितना विकास किया। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो हल्ला हो रहा है। जांच होने दीजिए, जांच में तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि जांच नहीं होनी चाहिए, या किसी भी नेता ने हमारे ये कहा हो, बताइए, या ममता जी ने कहा हो कि नहीं जांच नहीं होनी चाहिए। जांच हो, लेकिन राजनीति का विषय न बनाया जाए इसे। जांच चुनाव के समय यह चीजें आना अपने आप में यही चीज है नीरज जी, चुनाव सर पर है और ऐसे में इस तरीके के घोटालों में अगर नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा कई आपके टीएमसी के ऐसे सांसद विधायक हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? अंशिका, चुनाव के समय अगर यह मामला उठकर आया है तो आप भी उतना ही समझदार हैं, आपको भी समझ में आ रहा है। यह एक दिन में पृष्ठभूमि तैयार की हुई नहीं है। यह इसलिए है कि केंद्र की सरकार ने देश के अंदर कितना विकास किया उसके ऊपर जनता सवाल न करे तो दिन भर मीडिया में और इनकी सभी रैलियों में यही चर्चा होती रहेगी। तो सवाल इनसे बनता है। आपको क्या लग रहा है, ये प्री प्लान्ड है? ये प्री प्लान्ड है। देखिए, जिन प्रदेशों में चुनाव आता है वहां पर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये तमाम जगहों पे सीबीआई है। यह जब सत्ता में नहीं रहते हैं जहां पर, वहां पे ये जाते हैं तो इनका प्री प्लान निकल के आता है कि उनको ऐसे करते। ऐसी तुच्छ हरकतों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। जो जांच का दूध पानी का पानी करिए। अगर अभिषेक जी ने गलत किया है, रुजिरा बनर्जी जी ने गलत किया है तो संविधान में आस्था रखने वाले हैं, कानून पे हम लोगों को विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इसको आप तिल का ताड़ बनाइए मत। आप जवाब दीजिए जनता को कि देश में आपने कितना काम किया, कितना अपने विकास की अर्थव्यवस्था कितना मजबूत किया, किसानों की समस्या का समाधान कहाँ किया, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया कि नहीं दिया, देश में कितनी इंडस्ट्री बैठाया आपने बेचने के अलावा। हर जगह ये लोग रेल बेचकर बुलेट ट्रेन की बात करने वाले लोग हैं। तो इससे नीरज जी, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले सीबीआई का जो मास्टर कार्ड खेलना है, अगर वो खेला जाएगा तो उससे क्या मिल जाएगा? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है ना। अगर आरोपी कोई नहीं है, अगर कोई इसमें शामिल नहीं है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए रुचिका, ये बताइए, हमको तो कल भी मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ था, या हमारा कोई भी नेता बताइए जिसको फर्क पड़ा हो। हमसे ज्यादा तो फर्क इनको पड़ गया है। ये लोग हम तो बोल रहे हैं कि जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी। ये जांच प्रक्रिया है, चलती रहे, चुनाव के बाद तक भी चलती रहे। लेकिन
आप जो बुनियादी समस्याओं, जो भौतिक समस्या है, जो लोगों का मूल मौलिक अधिकार है, उससे आप लोग छेड़छाड़ मत करिए ना, उसका जवाबदेही बनती है इनकी। लेकिन ये दिक्कत इनको हो रही है। जांच लगा रहे हैं, रुजिरा बनर्जी से पूछताछ हुई, कल उनकी बहन से गंभीर से भी पूछताछ हुई, लेकिन इनको हाथ क्या लगा? जो गलत करेगा उसको सजा कानून के तहत मिलना ही मिलना है। आप ठीक कह रहे हैं जी बिल्कुल आप ठीक कह और रहे हैं ढोलक ये लेके घूम रहे हैं जी कि जो भी गलत करेगा उसको बिल्कुल सजा दी जाएगी। और बकायदा भी पूछताछ तो जारी है और देखना होगा कि आखिर पूछताछ के बाद क्या बातें होती है। अभी एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। नीरज जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तमाम बातचीत की हमसे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।